नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों यह वीडियो जो है आपको बिहार एसआई मेंस का टेस्ट नंबर आपको 9 है। इससे पहले 8 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस सारे टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर देख लें और इस टेस्ट को पूरा दें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आपको यह टेस्ट यूजफुल लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यह टेस्ट शुरू से अंत तक जरूर दीजिएगा। चलिए इस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है लिखित संविधान, क्या लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? तो यह जो है आपको सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिखित संविधान का अवधारणा लिया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलकर, कहता है संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर डैश सदस्य शामिल थे। तो इसमें 7 सदस्य शामिल थे। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा 7 सदस्य। चलिए आगे है आइए दोस्तों आगे कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन का एक अन्य नाम है। कहता है ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन जो है इसका एक अन्य नाम क्या है? तो इसका एक अन्य नाम आपको विली विली, क्या है? विली विली। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जैव, क्या है? जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक जो है आपको एजोस्पाइरिलम है। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है आपको शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे कहता है कि डैश नव भारतीय भाषा की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य लिपि भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारतीय, क्या है? भारतीय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। तो इसे जो आपको उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उपभोग वस्तुएं। चलिए आगे कहता है नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक अन्य ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो उस समय यह कुछ सप्रू, क्या है? सप्रू समिति की स्थापना की गई थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सप्रू समिति। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ये किए थे आपको महाराजा मेहताब चंद ने। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेगी? तो ये बजेगी, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर 9:30 पर पुनः एक साथ बजेगी। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इन तीनों का लघुत्तम समावर्तक ले लीजिएगा तो आपको और 60 मिनट से भाग इसे कर लीजिएगा तो ये निकल जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है कि यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? इसकी भुजाओं की संख्या जो आपको 30 हो जाएगी। क्या होगी? 30 हो जाएगी। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसको निकालने के लिए 180 में से 168 घटा दीजिएगा, जितना आएगा उतना से आपको 12 आएगा। 12 जब घटाइए, 12 से 360 में भाग दे दीजिएगा, 30 निकल जाएगा। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? तो इसे सूत्र पर तोड़ दीजिएगा तो इसका मान 3 आ जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे कहता है
आगे कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो इसका आंसर आपको एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 आएगा। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है यदि टू स्क्वायर एक्स प्लस 4 बराबर 16x हो तो x पावर 4 का मान किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 16। क्या होगा? 16। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो यह जो है आपको संघ सूची में सूचीबद्ध है, ध्यान रखिएगा, संघ सूची में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा संघ सूची में सूचीबद्ध है। आगे कहता है डैश संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो यह अधिकार दे सकती है कौन? तो दे सकती है राज्यसभा। कौन? राज्यसभा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियां के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपको बेल्लव गई को। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है शेर खां। क्या है? शेर खां ने डैश को चौसा और बिलग्राम हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। तो किसने यह किया था? तो यह आपको हुमायूं ने किया था। किसने? हुमायूं ने किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हुमायूं। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे है अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाल से। क्या? एक समान चाल से चलेगी तब ऐसा होगा। इन नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दो संख्याओं का अनुपात 4:9 तथा उसका HCF 11 है तो इसका LCM क्या होगा? तो इसका LCM आपको इसमें LCM पूछ रहा था। इसका LCM आपको हो जाएगा 396। कितना? 396। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मैथ जितना भी दिया गया इसको आप लोग जरूर हल कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। आगे है 1.5 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी? आधी पाई बराबर 22/7 हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 198/7। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह नहीं है आपको म्यांमार। कौन? म्यांमार। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कहता है दोस्तों कि त्रिभुज XYZ और त्रिभुज PQR इन दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 100 वर्ग सेंटीमीटर और 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो XY की लंबाई क्या होगी? तो इस कंडीशन में XY की लंबाई आपको 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या क्या होगी? तो इसमें लुप्त संख्या को इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 232। क्या होगा? 232। इसमें एक्स प्लस इसमें एक स्क्वायर एक के क्यूब करके जोड़ दीजिएगा। इस तरह इस पैटर्न एक के क्यूब करके और एक जोड़ दीजिएगा। इस पैटर्न पर आप बैठा दीजिए। एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह करके जोड़ते जाइएगा, एक एक करते जाइएगा। आपको डी नंबर का आंसर निकल जाएगा। आगे है हितेश, सन्नी, विक्की, नितिन तथा भारत को उसकी ऊंचाई कहता है हितेश, सन्नी, विक्की, नितिन और भारत को उनकी ऊंचाई के अनुसार ऊपर से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो हितेश तीसरे स्थान पर है, भारत, नितिन तथा हितेश के मध्य है, जबकि नितिन सबसे नीचे नहीं है। तो इनमें से कौन सबसे ऊंचा पर है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नितिन। कौन? नितिन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यदि A प्लस B का अर्थ A B का पिता है, A माइनस B का अर्थ A B का माता है और A स्टार B का अर्थ A B का भाई है तथा A% B का अर्थ A B की बहन है, तो इस से क्या किस प्रकार संबंधित है? तो आइए इसे आप लोग जरूर हल कर लीजिएगा। इसका सही आंसर आपको मामा हो जाएगा। क्या होगा? मामा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे है अधि का अर्थ अधिभाग का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ घटाव है, और गुना का अर्थ जोड़ है तथा घटाव का अर्थ भाग है। तो इन को हल करें, तो इसका सब इसे हल करिएगा चिन्ह बदल कर, इसका सही आंसर आपको 1 आ जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे है, कहता कि यदि 19 × 36 × 13 तथा 37 × 81 × 28 हो तो इतना में ए का मान क्या होगा। जब इसे हल करिएगा तो ये आपको 25 निकलेगा। कितना? 25 निकलेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको 29 है। कितना है? 29 है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इसरो। क्या है? इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की है। तो इसके लिए इन्होंने IGEOS की स्थापना किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। क्रिकेट और टेनिस, देखिए त्रिभुज क्रिकेट है और टेनिस आपको वृत्त है। तो ये कितने लोग पसंद करते हैं, तो देख लीजिए में इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हैं, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। देखिए क्रिकेट और टेनिस का देखिए ये त्रिभुज क्रिकेट है, वृत्त आपको टेनिस है, तो ये 17 भी हो जाएगा और 15 भी हो जाएगा। कम से कम ये दोनों तो जरूर खेलना चाहिए, तो आपको 32 इसका आंसर निकल जाएगा। 17, 15, 32 बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा कि हॉकी नहीं खेलता हो, इसीलिए 32 हो रहा। अगर हॉकी नहीं खेल रहा हो ऐसा कहा जाता तो सिर्फ 17 होता है। यहाँ दोनों का बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है। महारत्नों की सूची में कौन नहीं आता है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपको महारत्न की सूची में नहीं आता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण और भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये तीनों महारत्न की सूची में आता है। यहाँ सी नंबर से आंसर आ जाएगा जो नहीं आता है। आगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है आपको आयरलैंड से लिया गया। कहाँ? आयरलैंड से लिया गया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे है अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है आपको किस अधिकार से, क्या है, किस अधिकार से इसका अर्थ होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा किस अधिकार से। आगे निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो इसके लिए सबसे आवश्यक जो है आपको, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है श्रृंखला में 4 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो इस कंडीशन में अधिकतम प्रतिरोध 1 ओम बनाया जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 ओम। आगे है, आगे कहता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी। कब? 1999 में हुई थी। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना पूछ रहा है, इसीलिए। चलिए आगे है, आगे कहता है महात्मा गांधी में 1918 में, क्या है, 1918 में महात्मा गांधी ने डैश के खेरा जिले के किसान की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो यह किया था आपको गुजरात के किसान के लिए। किसके? गुजरात के खेरा किसान के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस शासिका ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है, तो ये किया है आपको रुद्रम्मा देवी। कौन? रुद्रम्मा देवी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है। यह जो है आपको संभाव्य साधन का उदाहरण है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा संभाव्य संसाधन। आगे है, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को डैश परावर्तन कहा जाता है, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नियमित परावर्तन।
आगे है सांची का स्तूप निर्माण किसने किया था। सांची का स्तूप जो है इसका निर्माण किसने किया था, तो ये आपको अशोक ने किया था। किसने, अशोक ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय राज्य सिक्किम। क्या है, भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, तो ये जो है आपको बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी नेपाल, भूटान और चीन, इन तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। ये सारे जंतुओं के जो है सरीसृप श्रेणी में आते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मृदा में जल तनाव। क्या है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसमें प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को तनाव मापी कहा जाता है। क्या, तनाव मापी कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है, तो यह जो है उपनिषद का विश्वास है। किसका, उपनिषद का विश्वास है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अलवर। क्या है, अलवार कौन थे। अलवार जो है यह आपको एक वैष्णव संत थे। कौन, वैष्णव संत थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बाणभट्ट के लेखक थे। बाणभट्ट के लेखक कौन थे, तो इस बाणभट्ट लेखक थे, इनमें से किनके लेखक बाणभट्ट थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पार्वती परिणय और कादम्बरी और हर्षचरित, इन तीनों के लेखक बाणभट्ट थे। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। भारत का प्रथम मुस्लिम अधिकारी कौन था, तो ये था आपको मोहम्मद बिन कासिम। कौन, मोहम्मद बिन कासिम था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी, तो उसकी सेवा शाहजहां आरा ने किया था। किसने, जहां आरा ने किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जहां आरा। आगे निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, तो ये भेजा था आपको अकबर द्वितीय। किसने, अकबर द्वितीय ने भेजा था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। आगे है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो यह आदेश जो है आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आगे है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है, तो इसमें जो है आपको श्रमिक संघ विषय शामिल है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारतीय व्यय नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे, तो ये अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि एक शंकु की त्रिज्या r/4 है और तिर्यक ऊंचाई 4l है, तो शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सी हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए बी सी अनुपात का मान क्या होगा, तो इसका मान आपको हो जाएगा 36:20:25। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हल कर जरूर लीजिएगा। आगे है दो स्थान। क्या है, दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूरी पर है। दो कारें पी तथा क्यू क्रमशः ए तथा बी से एक ही साथ चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें एक दूसरे की ओर चले तो 1 घंटे बाद मिलती है। यदि ये कारें एक ही दिशा में ए से बी की दिशा में चले तो पी क्यू को 6 घंटे बाद पी जो है क्यू को 6 घंटे बाद मिलती है, तो कार पी की चाल कितनी होगी, तो इस कंडीशन में कार पी की चाल जो है आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। हल जरूर करिएगा। आगे है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि ब्याज की दर तथा समय में वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर है तो समय कितने वर्ष होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 7.1/2।
आगे कहता है कि किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में तथा 25% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 10% उम्मीदवार गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। हल जरूर कीजिएगा। आगे है, यदि इतना बराबर 1 हो तो इतना का मान क्या होगा? तो इसे पॉज कर बनाइएगा। इसका मान आपको बी आ जाएगा, 1 - 2/a हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया था आपका जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, मदन ने सुबह सूरज की तरफ मुंह करके चलना प्रारंभ किया। उसे अपने पिता के दफ्तर पहुंचना था। वह कुछ दूरी चलकर एक चौराहे पर पहुंचा। वहां से सामने वाली सड़क बैंक को, दाएं वाली सड़क होटल को जाती है। तो उसके पिता का दफ्तर घर से किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि शब्द इतना को किस कूट भाषा में इतना लिखा जाता है तो शब्द इतना को कूट भाषा क्या होगा? तो इसका कूट भाषा आपको बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कॉलिन मैगजीन। कौन? कॉलिन मैगजीन। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, मालवा। क्या है? मालवा के पठार में उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो स्थित श्रृंखला को अरावली श्रृंखला कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अरावली। आगे है, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत जो है भागीरथी और अलकनंदा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपको केरल में पाए जाते हैं। कहाँ? केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य है? तो यह है आपको कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे है, लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन जो है एक प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है लाड़ की प्रकृति क्या है? लाड़ की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, गैसोलीन क्या है? गैसोलीन का प्राय क्या है? गैसोलीन का प्राय पेट्रोल है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पेट्रोल। आगे है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। शरीर में जो फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों तथा दांतों में पाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण जो है ये वायु प्रदूषण द्वारा सोडियम ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना है। ये सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, बीसीजी टीके द्वारा बीसीजी टीके किस रोग के विरुद्ध में लगाए जाते हैं? तो यह लगाया जाता है आपको क्षय रोग के विरुद्ध में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसके बीच लुसाने की संधि हुई थी? लुसाने की संधि किसके बीच में हुई थी? तो आपको तुर्की एवं यूनान के बीच में हुई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तुर्की एवं यूनान के बीच में। आगे है, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने हेतु यूज किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण लगे होते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा है। हाइड्रोजन गैस जो है भरा गुब्बारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हवा में केवल तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, बेरोजगारी का अध्ययन निम्न में से किस अर्थशास्त्र में किया गया जाता है? तो यह जो आपको समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसे जनकिंकीय आक्रमण का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको
फिर एक नो टेस्टिंग को, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरण करने का अधिकार, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है झारखंड राज्य बनने से पूर्व? ये पहले का आंकड़ा दिया गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 17। कितना? 17%। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र जो है यह आपको टाटा नगर के नज़दीक स्थित है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इनलॉक, क्या है इनलॉक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह आपको बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे है, आगे का सुमेलित कीजिए। आनंद दुग्ध सहकारिता, आनंद दुग्ध सहकारिता जो है आपको विजय कुरियन, कौन? विजय कुरियन, ये एक हो जाएगा। और निर्मल हृदय मदर टेरेसा 2 हो जाएगा। अदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, क्या? सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। पवनार आश्रम ये आचार्य विनोबा भावे, ये सारे सुमेलित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 2 3, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे भी सुमेलित ही करना है। आइए देखते हैं, कहता है कि वर्धमान ट्रॉफी जो आपको क्रिकेट से संबंधित है, शीश महल ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, और कमला नेहरू ट्रॉफी पोलो खेल से संबंधित है, राधा मोहन कप वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इस प्रकार एक इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों, यहाँ 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर, इसे देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ आंसर थोड़ा गलत दे दिया गया। चलिए आगे है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता है कि अफ्रीका में, क्या अफ्रीका में स्थित कलिमंजारो डैश का नाम है? तो यह जो है आपको ज्वालामुखी पर्वत का नाम है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक, उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो यह लिखा गया था आपको हिंद स्वराज में, किसमें? हिंद स्वराज में, डी नंबर से आंसर हो जाएगा, हिंद स्वराज में ऐसा कहा गया था। चलिए आगे है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानीय तौर पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है रेड डाटा बुक कहा, क्या? रेड डाटा बुक कहा जाता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक। चलिए आगे है, आगे कहता है अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन कहाँ स्थित है? तो यह आपको हैदराबाद में स्थित है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आगे है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था? तो यह किया गया था आपको आंध्र प्रदेश का, कब? आंध्र प्रदेश का, डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1953 में, ध्यान रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवस्थित देश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिechtenstein, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय औद्योगिक संस्थान में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ है? तो यह सर्वप्रथम स्थापित हुआ है आपको IIT खड़गपुर, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है? तो यह शामिल नहीं है आपको स्पेन, कौन? स्पेन, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है निर्मित और निर्यात वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ स्थित है? मंदिर का सबसे लंबा गलियारा जो है आपको, यह आपको रामेश्वरम में स्थित है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा रामेश्वरम।
दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।